विपिन शर्मा जी, आपके पास आते हुए बहरहाल ये जो हरियाणा में जो कुछ भी हो रहा है, इसको आप कैसे रीड आउट करते हैं? और खास तौर से मैं इसको बीजेपी की स्ट्रैटेजी के लिहाज से समझना चाह रही हूं, क्योंकि नया कप्तान मिल चुका है और डेफिनेटली जाट वोट बैंक को लेकर एक पशुपेश की स्थिति में बीजेपी रही है हमेशा से। ऐसे में ओबीसी चेहरा, जाट वोट बैंक का डिवाइडेड होना, दुष्यंत चौटाला का अलग होना, और ऐसे में आज 4 जेजेपी विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होना, क्या वहां पर टूट आपको दिखाता है और ओबीसी वोट बैंक में पकड़ मजबूत करता है ये चेहरा बीजेपी का? देखिए, आज के जो उलटफेर हुआ है तो मैं उसको ये बोलूंगा कि एक तीर से कई निशाने साधे हैं भाजपा ने। और सबसे जरूरी बात है, आवाज पहुंच रही है आपकी तरफ? जी बिल्कुल सर। एक तीर से कई निशाने मारे भाजपा ने, उनके संगठन ने, उनके आला कमान ने। जो ये निर्णय लिया गया नायब सिंह सैनी का, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो पहली बात ये समझनी चाहिए कि 2024 का जो चुनाव दस्तक दे रहा है, कुछ दिन दूर रह गया है, यहाँ पर भाजपा किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चयन होता है उम्मीदवारों का। ऐसा नहीं है कि टेकन फॉर ग्रांटेड, यहां पर परफॉर्म और पेरिश, और समय रहते मामले का सुध लेना चाहिए, उसी को समझदार कहते हैं। ऐसा नहीं कि पानी सर के ऊपर से निकल जाए तब आप संज्ञान ले, तब बहुत देर हो जाती है। तो यहां पर जो फैसला लिया गया है, कई फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए है। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है और वो थमा नहीं है यहां पर, और अगर जाट वोटों की बात करें, वो अच्छे खासे नाराज है। वो अलग बात है कि यहाँ पर पंजाब की स्थिति अलग है, हरियाणा की स्थिति अलग है, और किसान बाकी प्रदेशों में भी है। तो लेकिन यहां पर अगर हम बात करें, मैं एक बड़ी जरूरी बात बोलूंगा, मैंने अभी सुना दोनों प्रवक्ताओं को, यहां पर ये इस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि सतलुज और यमुना नदियों का जो एक कैनाल है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, SYL कैनाल बोलते हैं, 214 किलोमीटर का, तो उसको लेकर भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है कि यहाँ पर जो पंजाब और हरियाणा के बीच जो पेच फंसा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसी तमाम बातें हैं कि लीडर हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। लीडर जो नेता है उसका करिश्मा कितना बरकरार है कि यहाँ पर, और ये उतार चढ़ाव चलता रहता है कि ऐसा नहीं है कि आप पहले मनोहर खट्टर जी की बात करें, उनका अपना एक उन्होंने एक अच्छा खासा उन्होंने पकड़ बना रखी थी। तो अब यहाँ पर समय रहते स्थिति जब बदली और आला कमान ने इस बात का फैसला लिया कि यहाँ पर स्थिति को जायजा लिया, तो उन्होंने ये पाया होगा कि यहाँ पर कुछ अगर विधायक नाराज है, या इस समय ओबीसी वोट को भी साधना है और किसान आंदोलन को भी मद्देनजर रखना है, और बाकी बातें कि जो सपने अधूरे रह गए या चुनावी मैदान में 2019 में दिए थे, उसमें वो सफल नहीं रहे मनोहर खट्टर। तो यहाँ पर सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। मुझे लगता है बहुत अच्छा फैसला है, और समय बलवान है, वो तो वक्त तय करेगा कि यहाँ पर उसका नतीजा क्या होता है। लेकिन